भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को शर्त तोड़ने के लिए 3 साल की सजा दी और अपने से दूर रखा। यही कहानी है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताना। श्री हरि विष्णु एक दिन अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनका मन पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए हुआ और वह अपनी तैयारी करने लगे। माता लक्ष्मी कहने लगी कि नाथ, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने बताया कि देवी, मैं जरा पृथ्वी पर घूम कर आता हूँ और आप तब तक यहीं रहना। अब लक्ष्मी माता कहने लगी कि नाथ, मुझे भी ले चलो, मैं यहाँ क्या करूँगी? आपके बिना मेरा मन तो लगेगा नहीं, इसलिए मैं भी पृथ्वी का भ्रमण करना चाहती हूँ और मैं भी आपके साथ चलूँगी। भगवान विष्णु कहने लगे कि देवी, मेरी एक शर्त है, आप सब जगह घूमना, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ मत जाना। अगर वहाँ चली गई तो मैं आपको सजा दूंगा। माता लक्ष्मी ने शर्त मान ली और वह दोनों पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकल पड़े। अब सुबह का टाइम था। माता लक्ष्मी तो इतनी खुश हो गई कि सुबह सुबह का वातावरण देखकर उनको कुछ भी याद नहीं रहा। माता लक्ष्मी घूमते घूमते एक किसान के खेत में पहुंची और उनके वहां से एक फूल तोड़ लिया। किसान का खेत उत्तर दिशा में था। माता लक्ष्मी तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि भगवान विष्णु ने कोई शर्त भी उनके सामने रखी हुई है और वह फूल वह विष्णु भगवान को दिखाने लगी। अब भगवान की आंखों में आंसू थे और लक्ष्मी से कहने लगी कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी और इसके लिए मैं आपसे वियोग में रहना पड़ेगा, इसलिए मेरे आंसू निकल आए। अब माता लक्ष्मी ने उनसे क्षमा मांगी और वह माता लक्ष्मी को छोड़कर वापस बैकुंठ में चले गए और माता लक्ष्मी वहीं पृथ्वी पर रह गई। अब वह गरीब किसान के घर पहुंची और कहने लगी कि मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरे माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मुझे अपने घर में शरण दीजिए। किसान बहुत ही दयावान और दयालु था, इसलिए कहने लगा कि मेरे 3 बेटियां तो पहले ही हैं, अब चौथी बेटी आप भी हो जाएंगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा आला सूखा हम खाते हैं वैसे ही तुम भी खाना। और वह लड़की को घर आने के लिए इजाज़त दे देते हैं। अब वह लड़की गरीब बनकर घर का काम भी करती और किसान के साथ खेतों में भी काम करती। किसान के 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटी। अब किसान समझता कि मेरी एक बेटी और होती तब भी तो मैं उसको खिलाता, इसलिए वह उनसे भी ज़्यादा उस दूसरी बेटी का ध्यान रखता और बहुत ही अच्छे से रखता। माता लक्ष्मी के आने पर उनके घर में धीरे धीरे बरकत होने लगी और वह फिर एक गाय खरीद कर लाया, फिर दूसरी गाय खरीद कर लाया, दूध भी बेचता और फसल भी अच्छी होने लगी। तो धीरे धीरे वह किसान बहुत ही अमीर हो गया। अब उसने ज़मीन भी और ख़रीद ली और घर भी बड़ा सा बनवा लिया और उस बेटी का मन ही मन धन्यवाद करता कि यह बेटी आने के बाद ही मेरे सब कुछ घर में बरकत हुई है। यह मन में सोचते सोचते किसान खेतों में से घर की तरफ आ ही रहा था कि उसने दरवाजे पर माता लक्ष्मी का सजा हुआ रूप देखा और वह माता लक्ष्मी को प्रणाम करने लगा। फिर ध्यान से किसान ने देखा तो यह तो वही मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है जिसने मैंने यहाँ घर पर रखा हुआ था। अब लक्ष्मी माता ने किसान को बताया कि मैं लक्ष्मी ही थी और तुमने मेरी कष्ट के टाइम इतनी मदद की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हुई और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी दयालुता और मेहनत का नतीजा है जो आपके घर में बरकत हुई है। अब किसान और उसका परिवार माता लक्ष्मी से माफ़ी मांगने लगा कि हमने अनजाने में आपसे पता नहीं क्या क्या काम करवाया है, इसलिए माता हमें माफ़ कर दो। माता कहने लगी कि माफ़ करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो जानबूझकर ही आपके घर में आई थी, क्योंकि मैंने आपके खेत में फूल पौधे देखे और मैंने बहुत ही खुश रहकर मैं आपके घर में रहना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना अच्छा टाइम आपके खेत में बिताया है और इसमें माफ़ी वाली कोई बात ही नहीं है। इसलिए माता लक्ष्मी ने
उन सबको आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु के भेजे हुए रथ में बैठकर माता लक्ष्मी बैकुंठ के लिए रवाना हो गई। किसान का परिवार बहुत ही खुश था क्योंकि वह मेहनती था और दयालु भी था, इसलिए माता लक्ष्मी की उस पर बहुत ही कृपा बरसी। ऐसी कृपा किसान पर बरसी, वैसे ही हम सब पर माता लक्ष्मी की बरसनी चाहिए। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना।